गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की जो क्लास है अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की अपनी ये जो क्लास है इसमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अपने 12वीं की जो इतिहास की बुक है, इस बुक का अपने भैया जो 6वां चैप्टर है भक्ति और सूफी परंपरा, इस चैप्टर के भैया में आपको 3 नंबर वाले जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, या अपने कहे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे। देखो भैया, आपको सबको पता है कि इस बार अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन तो आएंगे एक एक नंबर के, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा अपने 3 नंबर का। तो अब देखो, जो एक एक अंक वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है या जो अपने चैनल से बाद में जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के छोटे क्वेश्चन के वीडियो आपको मिल जाएंगे, और कुछ चैप्टर के मैं बड़े क्वेश्चन के वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो भैया मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आज की इस क्लास में अपने 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। समझ रहे हो? देखो, यहाँ पर मैंने टोटल आप लोगों के लिए 6 से 7 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं इस चैप्टर से। टोटल 6 क्वेश्चन कलेक्ट किए भैया, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन जो है भैया अपने 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उस 3 नंबर वाले क्वेश्चन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बार बार अपने बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 6 जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो भैया, सबसे पहले आपको इन 6 क्वेश्चन को ज़रूर से तैयार करना है। अगर आपके ये 6 क्वेश्चन तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अभी इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। अब देखो, मैं यहाँ पर मोटा मोटा इनका आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल से मेरा ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, लिखाया हुआ है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। देखो भैया, कर्नाटक अपने किस साइड में आ गया? दक्षिण भारत में आ गया। दक्षिण भारत की बात है भैया, और कौन सी शताब्दी की बात है? 12वीं शताब्दी की। कि दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में एक नवीन शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा? शैव मतलब शिव जी से संबंधित, ठीक है। उसी आंदोलन को अपने वीर शैव अथवा लिंगायत के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो आपको ये लिखनी है। समझ गए कि 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक नवीन शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसे ही वीर शैव मत अथवा लिंगायत मत भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं साहब, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कलचुरी के राजा जो थे उनका एक मंत्री था जिसका नाम था बासवन्ना, ठीक है। इस बासवन्ना के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, और इनके जो अनुयायी थे, ठीक है, उन्हीं को अपने वीर शैव अर्थात शिव के वीर अथवा लिंगायत अर्थात लिंग को धारण करने वाला कहा जाता है। और यह परंपरा या यह मत जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। अब यहाँ पर इसकी शिक्षाओं की बातें कर ले, 2-4 शिक्षा जोड़ देनी है कि लिंगायत शिव को आराध्य मानकर उनकी पूजा जो है वो लिंग के प्रतिरूप के रूप में करते थे। जैसे अपने अभी नहीं करते क्या, शिवलिंग को पूजते हैं वैसे, ठीक है। इसके अलावा यह लिंगायतों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति जो है या भक्त जो है वो शिव में लीन हो जाता है, तब पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, ठीक है। और इस मत के जो समर्थक थे वो चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे और उसको स्कंद के ऊपर लगाते थे या बांधते थे, ठीक है। ये ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। तो इस प्रकार के पॉइंट जो है वो आपको इसमें लिखने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है, अपने महान और लघु परंपराओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो तबीयत से डाउन हो रही है, सर्दी जुकाम हो गई। तो देखो भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार अपने बोर्ड एग्जाम में आता है कि महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं। भैया 20वीं शताब्दी की बात है, एक समाजशास्त्री था, एक समाजवादी था जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या नाम था? रॉबर्ट रेडफील्ड।
देखो, ये रॉबर्ट वेडफील्ड के द्वारा भी आकर्षक समाज के अपने धार्मिक है, सांस्कृतिक है, इन आचरणों का वर्णन करने हेतु इन्होंने महान और लघु परंपरा की अवधारणा दी। समझ गए? किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। कब दी थी? 20वीं शताब्दी में दी थी। जो अपने कर्षक समाज है उसके धार्मिक सांस्कृतिक जो आचरण है, व्यवहार वगैरह है, उनका वर्णन करने हेतु महान और लघु परंपरा की अवधारणा दी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो आगे बात करते हैं। इसमें रेडफील्ड जो है भैया, इसने कहा कि देखो रेडफील्ड ने कहा कि भैया कर्षक समुदाय जो होता है वो कर्षक समुदाय उन परंपराओं का भी पालन करता है जो इनसे एक प्रकार से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। मतलब कर्षक समाज या किसान जो लोग होते हैं वो कई ऐसी परंपराओं का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं जिनसे उनका कोई लेन देन नहीं होता, या अपने कहे वो बिल्कुल उनसे अलग होती है। उन परंपराओं को तो उसने नाम दिया था लघु परंपरा। ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसी परंपराएं भी होती है जिनका वो शुरू से क्या करता आ रहा है, पालन करता आ रहा है, या अपने कहे कि ऐसी परंपराएं भी होती है जिनका अपने जो सम्राट वगैरह होते हैं, राजा वगैरह होते हैं, पुरोहित वगैरह होते हैं, ये इनका क्या करते हैं, एक प्रकार से पालन करते हैं। उन परंपराओं को इन्होंने नाम दिया था महान। देखो समझना, सीधे शब्दों में मैं समझा दूँ आपको, वापस समझो इस क्वेश्चन को। महान और लघु परंपरा क्या है भैया? 20वीं शताब्दी में एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है। इनके द्वारा यह अवधारणा दी गई। किसको लेकर दी गई? कर्षक समाज को लेकर दी गई। इन्होंने कहा कि भैया कर्षक समाज जो है वो दो प्रकार की परंपराओं को अपनाता है, एक तो लघु और एक महान। महान परंपराएं वे होती है जो अपने सम्राट वगैरह, पुरोहित वगैरह, मंत्री वगैरह या राजा वगैरह अपनाते हैं, और उन परंपराओं को अगर किसान भी देखा देखी में अपनाता है तो वो तो होती है महान परंपराएं। ठीक है। इसके अलावा भैया कुछ ऐसी परंपराएं होती है जो महान से बिल्कुल अलग होती है। कर्षक समुदाय उन परंपराओं को भी अपनाता है। उन परंपराओं को क्या कहा गया है? लघु परंपराएं। ओके, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। तांत्रिक पूजा पद्धति क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो भैया, देवी होती है, उस देवी की जो आराधना पद्धति होती है उसी को तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो भैया इस पद्धति के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। इस पूजा पद्धति में कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग एवं वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती है। मतलब वर्ग भेद नहीं होता, वर्ण भेद नहीं होता। ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दो बातें हो गई। और इस पूजा पद्धति के अंतर्गत अपने जो शैव है, जो बौद्ध है, उनके विचारों को भी, दर्शन को भी प्रभावित किया है। ठीक है। यह पूजा पद्धति जो है अपने भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग या अधिकांशतः भागों में पाई जाती है। तो इस प्रकार की 4-5 विशेषताएं आपको करनी है। देखो भैया यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा आंसर बता रहा हूँ, डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है आपको अच्छे और मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार अपने बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। अभी जो अपने मॉडल पेपर आया था 2024 का, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं थी, स्पष्ट कीजिए। भैया अपने सूफी धर्म भी है, ठीक है, अपने भक्ति, सूफी और भक्ति दोनों परंपराएं हैं। ठीक है। अब सूफियों की परंपरा जो है वो अलग थी, भक्तियों की परंपरा अलग थी, लेकिन इन दोनों में कुछ बातों में समानताएं थी। वो कौन कौन सी है? पहली समानता तो क्या है? एकेश्वरवाद है। पॉइंट बना बना के इनका वर्णन कर देना। एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद कैसे? तो इसमें लिख देना कि सूफी और भक्ति दोनों ही परंपरा के जो लोग हैं, या दोनों ही जो है वो क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है वो क्या है? एक है। क्लियर है। दूसरा आप लिख देना सहनशीलता। दूसरा पॉइंट क्या लिख देना? सहनशीलता। कि सूफीता भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ मिलकर रहने का उपदेश दिया, इनमें सहनशीलता गुण पाया जाता है। तीसरे लिख देना अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है दोनों के द्वारा ही, चाहे सूफी हो चाहे भक्ति संत हो, दोनों ने ही गुरु की महिमा गुणगान किया है। सूफी तो गुरु को क्या कहते थे? पीर कहते थे।
ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट जोड़ देना, मानव मात्र से प्रेम, कि सूफी और भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों को उपदेश दिया कि मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मनुष्य से प्रेम करोगे तो ईश्वर आपसे प्रेम करेगा। ठीक है, इस प्रकार की बात कही। इसके अलावा मानवतावाद के ऊपर जोर दिया गया कि दोनों ही संप्रदाय के जो है उन्होंने मानव को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और उन्हें प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। तो इस प्रकार की 5-6 समानताएं जो है इन दोनों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें भैया, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके प्रमुख उपदेश बताइए। देखो इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था पंजाब के ननकाना गांव में, जो वर्तमान में तो पाकिस्तान में पड़ता है अपने। यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एक व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है इनके उपदेश बताइए। तो उपदेश में बात करें कि पहला उपदेश तो अपने दे सकते हैं कि उन्होंने परमात्मा की उपासना करने के लिए एक सरल उपाय बताया, और वह सरल उपाय क्या था, निरंतर क्या करना, जाप करना या निरंतर स्मरण करना। ठीक है। दूसरा अपने पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम ग्रंथों को नकार दिया। तीसरा लिख सकते हैं भैया, इन्होंने निर्गुण भक्ति जो है उस निर्गुण भक्ति का समर्थन किया। चौथा लिख सकते हैं इन्होंने भैया जो बाह्य आडंबर होते हैं जैसे यज्ञ वगैरह है, अनुष्ठानिक स्नान वगैरह है, मूर्ति पूजा है, कठोर तपस्या वगैरह है, इनका विरोध किया। ठीक है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि गुरु नानक के अनुसार उनका जो रब है उसका कोई लिंग अथवा आकार नहीं है। तो इस प्रकार की 5-7 उपदेश जो है वो आप इस पॉइंट में कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ सकता है अगला, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको पूछ सकता है कि गुरु नानक और कबीर के उपदेशों में कोई 2 समानताएं बताइए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछ भी सकता है आपको या असमानता पूछ ले। ठीक है। या जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन की बात की थी, इसमें मैंने दोनों समानताएं बताई आपको। ठीक है। हो सकता है आपसे दोनों की कोई 2 असमानताएं पूछ ले, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, समानताएं पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 6वां और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है भैया, शंकरदेव के बारे में आप क्या जानते हैं। कौन थे शंकरदेव। देखो इनका संबंध है भैया 15वीं शताब्दी से। पहली बात तो कौन से राज्य से, अपने आसाम, या जिसको वर्तमान में अपने क्या कहते हैं, असम कहते हैं। तो भैया भारत में 15वीं शताब्दी में असम में शंकरदेव जो थे वो वैष्णव धर्म के प्रमुख थे। एक प्रकार से कौन से धर्म के, वैष्णव मत के मुख्य प्रचारक थे, उनके प्रमुख एक प्रकार से समर्थक थे। समझ रहे हो। इनके जो उपदेश है भैया, उन उपदेशों को आपको मैंने बताया था कि इनके जो उपदेश है उन उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। इस भगवती धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया वे भगवत गीता और भागवत पुराण के ऊपर आधारित थे। इनके उपदेश जो है उनमें सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव के अंदर थे। मतलब किन की उपासना की थी इन्होंने, वैष्णव धर्म के थे, तो अर्थात किन की उपासना की, विष्णु की उपासना की। ठीक है। शंकरदेव ने भक्ति के लिए कीर्तन है, संतों के सत्संग में ईश्वर के नाम के उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र अथवा मठ तथा नामगढ़ जैसे जो प्रार्थना गृह है की स्थापना को बढ़ावा दिया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में एक रचना आती है भैया जिसका नाम है कीर्तन घोष। ये लो, इस प्रकार से आपको 7 से 8 या 10 लाइन में आपको इनका क्या देना है, आंसर देना है। क्लियर है भैया। तो ये थे अपने इतिहास का जो 6वां चैप्टर है, भक्ति और सूफी परंपरा। इस चैप्टर के भैया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले 3 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके। तो अब 1-2 चैप्टर के अपने बड़े क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी लगभग मैं आपको करा चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।